हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा, दैट इज मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 6। और ये चैप्टर नंबर 6 का नाम है स्टैटिस्टिक, जिसे अक्सर बच्चे इसको हमेशा प्रॉब्लम की नजर से देखते हैं, इनको लेंदी के नजर से देखते हैं, जो कि ऐसा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। ठीक है, इस सेशन से पहले मैंने एक इंट्रो सेशन लिया है स्टैटिस्टिक पे। उस पे मैंने हर वो टॉपिक्स, हर वो पॉइंट्स मैंने डिटेल में बताया है, जो कि ओवरऑल इस चैप्टर का एक समरी है। तो जिन लोगों का वो सेशन छूट गया होगा, आप उस सेशन को जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए उस लिंक को क्लिक कीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। ठीक है, और फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। आज हमारा ये पहला लेक्चर है, पहला सेशन है। किसके बिहाफ पे? प्रैक्टिस सेट के बिहाफ पे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है, दैट इज 6.1। तो उससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि उस प्रैक्टिस सेट में जो सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चन टोटली डिपेंड करता है इन 3 चीजों पे, है ना। प्रैक्टिस सेट 6.1 में सिर्फ और सिर्फ मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब सबसे पहली बात है कि मैंने पहले सेशन में ही बता दिया है कि मीन क्या है, लेकिन अभी वर्बली तौर पर आप समझ लीजिए कि मीन एक्चुअल में होता क्या है। मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। एवरेज का मतलब होता है औसत, ठीक है। औसत समझिए कैसे एवरेज, औसत और मीन को कनेक्ट करेंगे। इन तीनों बातों को कैसे हम इन शॉर्ट समझ सकते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपका क्लास टेस्ट हो रहा है और उस क्लास टेस्ट में टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। पांचों सब्जेक्ट का जो मार्किंग होगा ना, वो 20-20-20 करके है। आप एग्जाम दिए, टेस्ट दिए, उसमें से कुछ मार्क्स स्कोर किए, है ना। सपोज कर लीजिए कि मैथ्स में आपको 20/20 आ गया, लेकिन लिटरेचर में आपका आया हुआ है हिंदी में 15, इंग्लिश में 15, एसएस में फिर आपका आ गया है 18, और साइंस में आप फंस गए जिसमें आ गया 12। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसका मीन निकालिए आप, ठीक है। तो मीन या फिर एवरेज निकालिए। तो एवरेज क्या होगा, देखिए, सम ऑफ ऑल स्कोर्स। ये क्या है, एक अलग अलग स्कोर है, तो इनके क्या करेंगे, सम करेंगे। सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट या टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो टोटल नंबर्स कितने इधर 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसका मीन कैसे निकलेगा, देखिए एक्स बार से हम लोग मीन को डिनोट करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 20 + 15 + 15 + 18 + 12। आप इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले नीचे हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स लिखते थे, 5 है, 20 प्लस इधर 30 तो कितना हो गया 50, और इधर 60 70 80 हो जाएगा ना, 80/5। तो ये हो जाएगा एवरेज जो मार्क्स आया है ना पर सब्जेक्ट, वो है हमारा 16 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीन। इसी तरीके से हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मीन फाइंड आउट करेंगे यहां पे, लेकिन ये तरीका हमारा नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को अलग अलग मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, और वो 3 मेथड्स हैं। और वो मेथड कौन सा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि ध्यान रखिए कि पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। जब क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो क्लियर लिखा रहता है कि आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड, यूजिंग एज्यूम मीन मेथड और यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों चीजों को मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, साथ ही साथ एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फिर हमेशा हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाएगा, और फिर फ्यूचर में इससे रिलेटेड तो कम से कम क्वेश्चंस हमारे माइंड में नहीं बचेगा। तो आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके जहां पे हैं वहीं पे बैठ जाइए, सारी चीजों को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए और समझते हैं कि ये चीजें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में क्या है, देखिए, मीन निकालने का जो मेथड है उसमें एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग ये ऊपर वाले को समेसन कहते हैं। ये इस तरीके से जो है इसको क्या बोलेंगे, समेसन। तो समेसन ऑफ xi fi और समेसन ऑफ fi या फिर ऑब्लिक n, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहां पे मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पे xi क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये चीजें आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, 7 8 में, 9th में तो स्पेशली दिया हुआ भी है क्लास मार्क की फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद fi क्या है, फ्रीक्वेंसी है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग एज्यूम्ड मीन के तरफ, है ना। और एज्यूम मीन में क्या है, देखिए चीजें सिमिलर होगा, देखो बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस इसमें सिर्फ 2 लेटर अलग है, एक तो ए है, ए से मतलब ही पता चल रहा है कि एज्यूम करना है, और डी से क्या है यहाँ, डी बार दैट इज डेविएशन, और ये डेविएशन कैसे निकालेंगे उसके एक अलग से फॉर्मूला यहाँ पे है, ठीक है। तो फिलहाल इन सारी चीजों को हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब इनके एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो हम लोग वहां पे उसको बताएंगे कि टेबल में कैसे कैसे इसके कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। तीसरा आता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, ये मीन इज इक्वल टू क्या होता है, एज्यूम नंबर प्लस यू बार इंटू जी। अब बात रह गया कि ये जो u है वो u क्या है, तो u इसकी एक फॉर्मूला है, ये इसको आपको याद रखना है, ये वैल्यू निकालने के बाद में g के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये g क्या है, तो g होता है क्लास इंटरवल के हाइट को हम लोग g कहते हैं, या फिर उनके बीच का डिफरेंस को हम लोग g कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ui भी है, तो ui का फॉर्मूला क्या है, di अपॉन g, और di एक्चुअल में क्या है, तो xi माइनस a, xi माइनस a, ए क्या है, एज्यूम मीन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग ये सारी चीजें सिर्फ समझे हैं, सिर्फ फॉर्मूला देखें कि अगर ये मेथड तीनों में से कोई एक आया तो हम लोग कौन सा अपनाएंगे। अब ध्यान रखो कि हम लोग जब क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा चीजें। तो फिलहाल सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्रैक्टिस सेट 6.1 में पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और रीजन उसका ये है कि इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट मेथड, तो एक एग्जाम्पल हमारा डायरेक्ट मेथड का हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, एज्यूम मीन मेथड, तो एज्यूम मीन मेथड हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को एक सॉल्व करते हैं, इसमें हमारा दिया हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड हमारे पास आ जाएगा। तीनों का एक एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग 3, 4, 5 जो बचेगा ना वो आप प्रैक्टिस करना। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर 3 या 4 या 5 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है, मैं उसके लिए एक अलग से रिवीजन टॉपिक के तौर पर मैं आपको वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा, ताकि आपको एक भी समस्या ना हो इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, The following table shows the number of students and the time they utilize daily for their studies. Find the mean time spent by students for their studies by direct method. ठीक है, अभी इसमें देखो स्पेशली कन्फाइन कर दिया ना कि ये क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी आप टेबल बनाइए, टेबल बनाने के टाइम पे आप याद रखिए कि अगर डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है तो उसमें 4 टेबल बनेगा, कितना बनेगा, 4, ठीक है, 4 कॉलम बनेगा। दूसरा एज्यूम्ड मीन में 5 कॉलम बनेगा, और स्टेप डेविएशन में 6 कॉलम बनेगा। आप निश्चिंत हो जाइए कि अगर आपके ये कॉलम मिसिंग है या एक्स्ट्रा जा रहा है इसके अलावा, तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने से पहले आप टेबल का टेबुलेशन करने के टाइम पे ही गलत कर चुके हैं। तो इस चीज से निश्चिंत हो जाइए कि आपको क्या गलत और क्या सही का कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है, टाइम है ना, तो टाइम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो टेबल यहां पे क्या दिया हुआ है, टाइम, तो टाइम क्या है, क्लास इंटरवल है, क्या है, क्लास इंटरवल। दूसरा हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारा हो जाएगा क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क किससे डिनोट किए थे, xi से। उसके बाद हमारा आता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को fi से। अब उसके बाद हमारा आएगा fi इंटू xi, ये हमारा फॉर्मूला के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप यहां से इसको टेबल बना दीजिए इसको, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली आपको एक लाइन और ऐसा ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, उसके बाद क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद हम लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 2 तक है, 2 तक है, उसके बाद 10 तक है ना, तो डायरेक्ट आप लिखते जाओ, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। अब यहां पे हमारे पास लास्ट में क्या बच जाएगा, एक ये
ऐसा आ जाएगा, फिर यहां से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा टेबल आपको स्केल से बनाना है। 4 टेबल बना है ना, 4 कॉलम। देखो यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 4 है ना, बस इससे ज्यादा नहीं बनाना आप लोगों को, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ऐसा। और क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, क्या करना है उसको, अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके डिवाइड कर देना है 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 2 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। सेम यहाँ 4 और 2 6 हो गया, तो 6 का आधा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 10 होगा तो इसका 5, इसका हो जाएगा 7। ठीक है, 8 से 14 और यहाँ पे 18 का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर जहां पे आया ना, जैसा ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा कुछ भी आया समझ लीजिए वो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ हो जाएगा 7, दूसरा हो जाएगा 18 और तीसरा 12, 10 हो जाएगा और लास्ट में कितना है 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पे हो जाएगा 54, 18 3 जा 54, यहाँ पे 12 5 जा 60, यहाँ पे हो जाएगा 70 और यहाँ पे होगा 27। ठीक है, अब एक नंबर और ध्यान रखिए कि हम लोगों को एक कॉलम और नीचे बनाना है और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ fi xi इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको ऐड करेंगे आप तो क्या होगा, 7 + 18 25, ये हो जाएगा हमारा 37 47 एंड 50, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ऐड कीजिए इसको, तो इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 7 4 11 और 11 और 7 कितना होता है 18, 18 का 8, कैरी 1। ठीक है, 5 + 6 11 + 7 कितना हो जाएगा 18, 18 + 2 20 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। ठीक है, एक बार और चाहो तो जोड़ सकते हो, 7 2 9 9 6 15 15 5 20 और 1 21, सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अभी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि ये टेबल के ऊपर ध्यान देना है। कौन सा टेबल, इस टेबल के ऊपर। तो इस टेबल के ऊपर जब ध्यान देंगे तो देखिए मीन इज इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। तो सिमिलरली हम लोग क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट इन करना है। तो मीन इज इक्वल टू होगा, मीन x बार का मतलब होता है मीन, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ठीक है, अब ये फॉर्मूला को क्या करेंगे, इसके वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा 218 डिवाइडेड बाय कितना है 50। ठीक है, 50 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये 10 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 1 और 8 कितना हो जाएगा 18, तो 5 3 जा 15 और उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 5 6 जा 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 43.6 डिवाइडेड बाय 10, तो रिजल्ट में हमारा यहाँ का 4.36। ठीक है, तो देयरफॉर क्या है क्वेश्चन में कि टाइम, स्टडी टाइम यहाँ बता रहा है ना, तो द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स, द मीन टाइम स्पेंट बाय, स्पेंट होगा ना, स्पेंट बाय स्टूडेंट्स इज कितना है 4.36 आवर्स। ठीक है, इतना घंटा बच्चे उनके लिए मीन टाइम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लो और आपको मालूम पड़ना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन हमने कैसे किए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको टेबल पहले बनाना है, टेबल पहले बनाना है। अगर टेबल आप नहीं बनाते हो सही से तो आपका आंसर कभी भी राइट नहीं आएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्ट मेथड है, तो इसके लिए क्या होगा 4 कॉलम बनेगा, 1 2 3 4, और इसको यहाँ पे आप क्लोजिंग भी कर सकते हो ऐसा। ठीक है, ऐसा आप यहाँ इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया है, एज्यूम मीन मेथड। तो आपको एज्यूम मीन मेथड में कितने कॉलम्स बनेंगे, 5 बनेंगे, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय योर एज्यूम मीन मेथड। उसका क्या करना है, एज्यूम मीन मेथड को यूज करके हम लोगों को मीन निकालना है टोल का। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले देखिए, आप ध्यान दीजिए, टोल क्या हो जाएगा हमारा, क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो टोल क्या हो जाएगा हमारा
क्लास इंटरवल हो जाएगा, ठीक है, क्लास इंटरवल शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा क्लास मार्क, क्लास मार्क जिसको हम लोग XI से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा 3 कॉलम हो गया ना, 1 2 3, और उसके बाद चौथा क्या होगा, तो चौथे के लिए आप यहां पे ध्यान दो। चौथे के लिए हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे डी बार फाइंड आउट करना है। डी बार के लिए क्या करना है, ये DI निकालना जरूरी है, DI निकालना है। उसके बाद में हम लोग को क्या निकालना है, ये FI इंटू DI, ठीक है। तो यहाँ पे FI DI और एक बार D का कॉलम आएगा, तो इसमें देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा DI, और DI क्या है, XI माइनस A, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट वाला क्या था, FI DI, FI और DI का मल्टीपल, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। कितना है हमारा, 300 एंड 400। उसके बाद है 400 और 500, उसके बाद 500 और 600, ठीक है। उसके बाद 600 और 700, कितना तक है, 800 तक है ना। उसके बाद नीचे 700 एंड 800, ठीक है। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, और इस क्लास इंटरवल को थोड़ा इस साइड ले लेता हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लास मार्क क्या होगा, तो क्लास मार्क के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले से, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद क्लास मार्क में क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा, 700, 700 का हाफ कितना हो जाएगा, 350, ठीक है। उसके बाद 900 का 450, 1100 का 550, 7 6 13 का 650, और इसका 750, ठीक है। इसमें भी सेम एज इट इज आप यहाँ पे क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 80, उसके बाद 110, उसके बाद है 120, फिर उसके बाद 70, फिर उसके बाद 40, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, DI फाइंड करना है। तो DI कैसे निकलेगा, पहले देखिए यहाँ पे DI के लिए क्या करना है, किसी एक नंबर को हम लोग को एज्यूम करके चलना पड़ेगा, है ना। एक नंबर को एज्यूम करके चलेंगे, तो एक नंबर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसको 550 को, बीच वाला है, मिडिल ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट FI DI फाइंड करना है, और ये टोटल काउंट आप करेंगे एज्यूम इन मेथड में, तो आपको मालूम पड़ेगा टोटल कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी अलग चीजें नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करो, देखो 550 है A, तो यहाँ पे A हो गया, और यहाँ पे कितना है 350, तो 350 में क्या करना हम लोग को, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉलम सेट कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद दूसरा कॉलम हमारा ये हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इन सब चीजों में, बाकी एक बार आप समझ जाओ तो फिर कुछ है नहीं ये बड़ा चीज, ठीक है। एक ही बार आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेंट्रेट करके चीजों को, उसके बाद फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगा अगर ये पॉइंट्स को याद रखते हैं दिमाग में तो, ठीक है। ये हो गया, और एक लास्ट बॉक्स बनाते हैं जिसमें समेशन ऑफ FI लिखते हैं और FI DI लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए DI कैसे निकलेगा, तो XI क्या लिए हम लोगों ने 350, अब इसमें A है, तो यहाँ पे एक हम सॉल्व करके बताते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 350 माइनस 550, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 200, लेकिन माइनस में 200 रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 550, यहाँ 450 है, तो सीधा -100 हो जाएगा। यहाँ पे 550 में 550, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे +100 रहेगा, और यहाँ पे +200 रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, FI इंटू DI, तो यहाँ पे DI तो है और यहाँ पे FI है, तो 8 दूनी 16,000, कितना हो जाएगा 16,000, माइनस में होगा, और ये 11,000 होगा लेकिन माइनस में होगा, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 7,000, और यहाँ पे 4 दूनी 8,
1000 में रहेगा, ठीक है। अब देखो 8 और 7 कितना होता है 15,000। अब 15,000 में से प्लस माइनस कर दो तो ये -1,000 बचेगा ना, -1,000 और 11,000, तो यहाँ पे हो जाएगा -12,000। तो समेशन ऑफ FI/DI इज इक्वल टू -12,000, ठीक है। 11,000 इधर एक बचा हुआ था, -12,000। अब देखियो फ्रीक्वेंसी आपको ऐड करना है, तो फ्रीक्वेंसी ऐड करो तो आप यहाँ पे क्या मालूम पड़ेगा, 80 + 1 इधर 190 हो गया, इधर 9 2 11 210 310 और 380 420 हो जाएगा। FI इज इक्वल टू 420, ठीक है। अब जो टेबल बनाना था ना एक्चुअल में, वो टेबल हमारा बन चुका है। अब हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखो चीजें हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हो गया। एक तो FI हो गया, एक 420 हो गया। हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, एक बार फिर से वापस देखो, फॉर्मूला में आ जाओ, यहां पे देखो हम लोग को फाइंड करना है डी बार, क्योंकि डी तो आ गया, समेशन ऑफ DI, ये डी बार कहां से आएगा, FI × DI डिवाइडेड बाय ये। तो हम लोग सबसे पहले इसी को पहले फाइंड आउट करते हैं, किसको, डी बार को, ठीक है। तो डी बार क्या हो जाएगा, देखो डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, कितना है -12,000 और नीचे कितना है 420, तो कैंसिल कर दो 0 0, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 3 से डिवाइड करो या फिर 6 से डिवाइड करो, तो 6 7 जा 42, यहाँ पे 6 2 जा 12, तो 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 7, ये माइनस में है, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 28.57, ठीक है। ये हो गया आपका डी बार की वैल्यू, किसका, डी बार का वैल्यू। अब देखो एक्चुअल में हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हम लोगों को मीन। तो मीन कैसे होगा बताइए, उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, A + D बार, ठीक है। तो एज्यूम मीन मेथड में क्या करना है हम लोगों को, देखो एज्यूम करें जो नंबर को, उस नंबर को लिखना है। तो 550 एज्यूम किए हम लोगों ने, ये हो जाएगा हमारा 550 और प्लस डी बार की वैल्यू कितना है, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, तो -28.57, ठीक है। अब इस 25.87 को जब इसमें हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे देखो आगे स्टेप एक लिख देते हैं और -28.57। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 521.43, ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिखो कि द मीन ऑफ द टोल इज कितने रुपीज है, 521 रुपया 43 पैसा, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखिए आपको मालूम पड़ गया कि डायरेक्ट मेथड में हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है और उसके बाद एज्यूम मीन मेथड में कैसे सॉल्व करना है। तो ये टेबल के नीचे ही आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया, जो कि डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड को तो एक्सप्लेन कर चुके हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ अ कंपनी, फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा है ना कि स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करके ही सॉल्व करना है। तो आप क्लियर हो जाइए कि यहाँ पे हम लोगों को 6 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम, 6 कॉलम। तो यहाँ 6 कॉलम कैसे कैसे होंगे और क्या क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट से हम लोग देखते हैं। पहले नंबर में क्या होता है हमारा, पहले तो वीकली वेजेस जो कि हमारा क्लास इंटरवल होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वीकली वेजेस। वीकली वेजेस ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। अब उसके बाद हमारा आएगा क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या हो जाएगा, XI, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। अब मुद्दा तो यहाँ पे हमारा इसके बाद ही आता है, क्योंकि हर बार हम लोग वीकली वेजेस, क्लास इंटरवल हो गया, क्लास मार्क हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गया, ये 3 चीजों तीनों में कॉमन है। अब उसके बाद हम लोग को जो 3 और जो कॉलम होंगे ना, उसके ऊपर काम करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार वापस फॉर्मूला देख लीजिए कि फॉर्मूला में क्या क्या चीजें डिमांडिंग है, यहां से आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो आपको DI फाइंड करना है, जैसे मैंने एज्यूम मीन मेथड में किया था, लेकिन एज्यूम मीन मेथड का मेथड अलग है।
स्टेप डेविएशन का मेथड अलग है। आपको इन दोनों जगह पे कॉमन चीजें देख रहा होगा, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो DI आपको तो एक बार कंपलसरी लिखना है, तो आप एक बार DI की पहले कॉलम बना लो, उसके बाद एक बार बनाना UI का। तो DI एंड UI क्या हो जाएगा, 2 कॉलम। DI एंड DI के लिए क्या था, DI के लिए था XI माइनस A, और UI के लिए क्या था, UI के लिए है DI अपॉन G, ठीक है। अब उसके बाद एक लास्ट जो कॉलम होगा वो हमारा हो जाएगा, यहां से देखो फॉर्मूला का डायरेक्ट बात कर रहे हैं हम, हाँ कुछ अलग चीजें नहीं कह रहे। यहां पे हो जाएगा U बार, और ये हो जाएगा 6 कॉलम का FI और UI, क्या हो जाएगा FI और UI। तो आप कॉलम बना के रखो ताकि आपको समस्या ज्यादा ना हो, ठीक है। यहां से देखो FI एंड UI, FI एंड UI का कॉलम बनेगा, दोनों मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा सा हम इसको और इस साइड ले आते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के टाइम पे मतलब लाइक कैलकुलेशन जब करते हैं उस टाइम पे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास इंटरवल। तो ये हमारा है 1000 और नीचे क्या है बगल में 2000। उसके बाद क्या है 2000 से 3000, 3000। उसके बाद में 3000 से 4000, एक लास्ट कॉलम है 4000 से 5000, ठीक है। अब सीधा क्या करो ना, इसका एक कॉलम बनाते जाओ ताकि क्लियर पता चल सके हम लोग को ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्लास मार्क, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा हमारा DI, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा UI, और ये दोनों का मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक और थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं जरा सा, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से एक कॉलम और यहाँ पे ऐसा बना दो। टोटल इसमें कितने होंगे, 6 कॉलम्स होंगे ना। तो ये टेबल में 6 कॉलम आपको ध्यान में रख के चलना है भाई, कि अगर एक भी छूटा तो चीजें मतलब मिस हो रहा है। जब मिस हो रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप कहीं ना कहीं कोई चीज गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। इधर भी आप इसको क्लोज कर दो, ठीक है। ये हो गया फाइनल। आप ऊपर से भी इसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। स्केल से आपको बनाना है, बहुत ज्यादा मतलब एडवांस नहीं है, कुछ ऐसा अलग नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास मार्क देखो, दोनों को प्लस करो और डिवाइड कर दो 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 प्लस 2000 कितना होगा, 3000 का हाफ 1500 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया। 3 2 5000 का 2500 हो जाएगा। इधर कितना होगा, 4 3 7 है ना, तो 3500। इधर 4 5 4 9 9 का 4500 होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था। ये है हमारा 25, उधर है 45, उसके बाद है 50 और लास्ट है 30। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बताइएगा यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद DI कैसे होगा, इसमें हम लोगों को किसी एक को ना एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो किसको एज्यूम करें, तो किसी एक नंबर को हमको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 25 एज्यूम्ड नंबर, ठीक है। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे। एक हम सॉल्व करके बताते हैं। 1500 माइनस क्या हो जाएगा, एक इसको लिए है 2500 को, तो ये हो जाएगा हमारा 2500 इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास -1000, ठीक है। ये हो गया -1000। अब दूसरे वाले में यहाँ पे देखो 2500 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। 3500 में -2500 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। और यहाँ पे 4500 में से माइनस करेंगे 2500 तो क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। अब देखिए UI जो है वो किस पे डिपेंड करता है, DI अपॉन G पे, DI अपॉन G पे। तो DI अपॉन G, DI क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे देखिए, तो -1000 है तो -1000, ठीक है। इसको एक सॉल्व करके दिखाते हैं। और उसके बाद में G क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा G जो है ना वो है हमारा 1000। अब ये 1000 का मतलब क्या होता है, 1000 का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्लास इंटरवल के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं G, ठीक है। दैट इज क्लास हाइट। 2000 में माइनस कर देंगे 1000 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा G इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे में 1000। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा -1।
अब सेम चीज यहाँ पे देखो, इस कॉलम के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में, तो यहाँ पे क्या है 0, तो 0 के लिए कुछ मतलब ही नहीं निकलता, ये हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए DI क्या है, यहाँ पे तीसरे वाले में 1000 और G कितना है 1000, तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2000 है और इधर नीचे 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए टोटल क्या हो जाएगा 150। इसको क्यों छोड़ने का, इसको भी लिख देते हैं, क्योंकि 150 टोटल वर्कर्स है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना होगा 150। अब देखिए लास्ट फाइनली इसको क्या करना है, F और U को मल्टीप्लाई करना है, तो F यहाँ पे है और U यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू 25 इंटू -1 क्या हो जाएगा -25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 0 इंटू 45, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। 50 इंटू 1 कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। कितना हो गया 60। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 50 में से 25 माइनस कर दो तो यहाँ बच जाएगा 25, 25 और प्लस 60 हो जाएगा 85। तो यहाँ पे समेशन ऑफ FI UI इज इक्वल टू 85 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को जो फॉर्मूला के हिसाब से जो चीजें चाहिए, हम लोग जब मीन फाइंड आउट करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में, तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान रखिएगा, A प्लस U बार इंटू G। अब ये चीज हमको कहां से मिलेगा, अब देखिए हमारे पास समेशन ऑफ FI UI हो गया है, समेशन ऑफ FI हो गया, तो ये U बार कहां से आएगा, तो इसी को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग मीन को नहीं फाइंड आउट करके बजाय हम लोग U बार को फाइंड आउट करेंगे। तो U बार क्या होता है, U बार हमारा यहां से एक बार वापस देखो, U बार होता है समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो यहां से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा 85 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 17 हो जाएगा 5 के टेबल से और यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आया अपने पास में कि U बार जो है वो हो जाएगा हमारा 17/30। ठीक है, अब मीन निकालो, तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन x बार लिखते हैं हम लोग ना, x बार इज इक्वल टू A प्लस U बार इंटू G। तो यहाँ पे A कितना है, एज्यूम किसको किए हैं 2500 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2500 प्लस U बार कितना 17 and 30, 17/30 इंटू G की वैल्यू कितना है 1000। ठीक है, हम इसको थोड़ा इस साइड ले आते हैं घसका के, बाकी फिर हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए सिर्फ लाए यहाँ पे। अब देखिए एक तो ये 0 हट जाएगा, एक 0 हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 2500 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1700 और डिवाइडेड बाय 3, और जब 1700 को डिवाइड करोगे 3 से तो हो जाएगा 556.67। ठीक है, आप इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 2500 और प्लस 566.67, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारा रिजल्ट देगा 3066 रुपया एंड 67। ठीक है, तो फाइनली हम लोग कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्टेप डेविएशन वाला है उसमें थोड़ा सा हम लोगों को फॉर्मूला के ऊपर फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा। यहां से आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, नीचे में स्टेटमेंट लिख देता हूं। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि द मीन वेजेज ऑफ दी क्या है वर्कर है ना, तो यहां पे देखो वर्कर इज रुपीज 3066.67। ठीक है, क्वेश्चन को ज्यादा टफ था, क्वेश्चन तो बिल्कुल टफ नहीं, आपको सिर्फ एक ही पेज को याद रखना है, और मैं वो बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये वाला ना आपका सुपर पावर है। क्या है ये, सुपर पावर पेज है। ये पेज को अगर आप ध्यान में रखे हुए हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया कि 3 मेथड आज क्लियर कर लिए। कौन कौन से मेथड हमारे थे, डायरेक्ट मेथड, और फिर एज्यूम मीन मेथड, और लास्टली था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और फिर मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में न्यू एक्सरसाइज और न्यू प्रैक्टिस सेट दैट इज 6.2 के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और इसका प्रैक्टिस भी किया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।